सो फाइनली मैंने जंक्शन क्रिएचर सीरीज देख ली है जो कि पार्ट 1 है और इसका पार्ट 2 बाद में आएगा। अभी के लिए 7 एपिसोड के साथ पार्ट 1 रिलीज कर दिया गया। अब मैंने इस सीरीज को देख लिया है। ये सीरीज कैसी है इसके बाद हम इस वीडियो के अंदर करेंगे, बट उससे पहले इसकी बेसिक स्टोरी जान लेते हैं। तो इस सीरीज के अंदर हमें कहानी देखने को मिलती है 1945 की, जब कोरिया के ऊपर जापान का राज होता है। अब आप सोचेंगे जापान हर जगह पहुंच जाता है, तो देखिए जापान एक टाइम पे दुनिया की सबसे शक्तिशाली पावर थी। इसने रशिया पे भी कब्जा कर लिया था, चाइना पे भी कब्जा कर लिया था, यहाँ तक कि हमारे भारत के अंडमान निकोबार पे भी कब्जा कर लिया था। तो जापान का इन्फ्लुएंस बहुत ज्यादा था। तो कोरिया के ऊपर भी इन लोगों ने कब्जा कर रखा था। उसी समय की कहानी दिखाई गई जहां पे ये जापानीज लोग कोरिया के अंदर कुछ खास तरीके का एक्सपेरिमेंट कर रहे होते हैं और वो कोरिया के एक सीक्रेट हॉस्पिटल के अंदर चल रहे होते हैं। उस समय नॉर्थ कोरिया साउथ कोरिया नहीं था, पूरा कोरिया एक ही था। आजादी के बाद बंटवारा हुआ था, तो उस समय पूरा कोरिया एक था, जहां पे कोरिया के अंदर एक सीक्रेट हॉस्पिटल के अंदर ये एक्सपेरिमेंट कर रहे होते हैं। अब जो हमारा हीरो होता है उसको किसी को ढूंढना होता है और इसको पता लगता है कि वो जो औरत है वो उसी हॉस्पिटल के अंदर। अब ये लोग हॉस्पिटल के अंदर पहुंचते हैं और वहां पे क्या कुछ होता है वही आपको इस सीरीज के अंदर देखना है। देखिए जो मैंने बताया ये आपको ट्रेलर के अंदर भी देखने को मिल जाएगा। मैंने आपको कोई स्पॉइलर नहीं दिया, आप इससे बिल्कुल निश्चिंत रहें। अगर मैं कुछ भी ना बताऊं तो आपका इंटरेस्ट ही डेवलप नहीं होगा सीरीज को देखने में। थोड़ा बहुत मैं बताता हूं लेकिन स्पॉयलर्स का ध्यान रखता हूं। अब मैं हर बार कहता हूं कि किसी भी सीरीज या मूवी की सबसे बड़ी जो जान होती है वो उसकी स्टोरी होती है, और इस सीरीज की जो स्टोरी है वो बहुत ज्यादा अच्छी है। इस सीरीज की स्टोरी सिंपल भी है और साथ में कॉम्प्लेक्स भी है। इस सीरीज के अंदर आपको बहुत से लोगों के बहुत सारे मोटिव्स देखने को मिल जाएंगे। अब वो जब आप सीरीज देखेंगे तो आपको समझ में आ जाएगा। और इस तरीके की स्टोरी मुझे काफी पसंद आती है कि सिंपल होते हुए भी वो कॉम्प्लेक्स है, और साथ में इस मूवी के अंदर जो ट्विस्ट एंड टर्न्स आते हैं वो भी आपको बहुत ज्यादा अच्छे लगते हैं। साथ में इस सीरीज का जो स्क्रीन प्ले वो बहुत ज्यादा टाइट है, मतलब कि एक घंटे का ईच एपिसोड है। 7 एपिसोड रिलीज हो चुके हैं, आगे और भी एपिसोड रिलीज होंगे पार्ट 2 में। तो किसी भी सीरीज के लिए जब वो सीरीज इतनी लंबी हो, हर एपिसोड 1 घंटे से ऊपर का हो, तो उस सीरीज के लिए लोगों को हुक करके रखना, इंगेज करके रखना, स्क्रीन प्ले को टाइट रखना बहुत ज्यादा डिफिकल्ट होता है। लेकिन ये सीरीज उसमें पूरी तरीके से खरी उतरती है। हर एक एपिसोड से आप शुरुआत से लेकर एंड तक इंगेज रहेंगे। पूरी सीरीज आपको हुक करके रखेगी, यहाँ तक कि इस सीरीज के पहले एपिसोड से ही आप हुक हो जाएंगे। वो टेंशन आपको पहले एपिसोड से ही फील होना शुरू हो जाएगी, और टेंशन बहुत ज्यादा है। मैंने ऐसी बहुत सी कोरियन सीरीज देखी है जहां पे टेंशन हमें फील होती है, और इस सीरीज के अंदर भी आपको बहुत ज्यादा टेंशन फील होगी, क्योंकि इस सीरीज के अंदर आपको कुछ बहुत अजीबोगरीब भयानक चीजें देखने को मिलने वाली हैं। और ये एक्शन सीरीज है और एक्शन में भी ये सीरीज खरी उतरती है। मतलब कि जितना भी इस सीरीज के अंदर एक्शन है वो बहुत अच्छा है। हर बार जब भी एक्शन आता है आपको पसंद आता है। बहुत ज्यादा एक्शन नहीं है लेकिन जितना होना चाहिए उतना है, और आपको बहुत ज्यादा पसंद आता है। साथ ही में जो एक्टर्स की परफॉर्मेंस है वो भी मुझे काफी अच्छी लगी। हर किसी ने बहुत अच्छा काम इसके अंदर किया है, और इस सीरीज के अंदर बहुत सारे कैरेक्टर्स हैं, हर किसी का अपना मोटिव है। कोई एक सेंट्रल कैरेक्टर ऐसा नहीं जिसके ऊपर बहुत ज्यादा फोकस किया हो। जितना जिस कैरेक्टर को टाइम देना चाहिए उतना उस कैरेक्टर को टाइम दिया, जो कि बहुत अच्छी बात है। और सीरीज के अंदर कुछ मिस्ट्रीज अभी भी अनसॉल्व्ड है और वो पार्ट 2 के अंदर पता लगेंगी, जो कि काफी अच्छी बात है, क्योंकि इसके अंदर थोड़ा मिस्ट्री एलिमेंट भी है। लेकिन इसका मतलब ये नहीं कि आप वेट करिए कि जब सीजन 2 यानी कि पार्ट 2 आ जाएगा तो दोनों को एक साथ देख लेंगे। नहीं, आप सीधे इसको देखिए, तब भी आपको बहुत ज्यादा मजा आएगा। मैं लिख के दे सकता हूँ आपको बहुत ज्यादा पसंद आएगी ये सीरीज, क्योंकि देखिए कोरियन ड्रामा जिस तरीके की आ रहे हैं ना आजकल, वैसा हॉलीवुड के अंदर कुछ भी नहीं बन रहा है। बॉलीवुड में भी उससे अच्छी सीरीज बन जाती है, लेकिन हॉलीवुड के अंदर कुछ खास नहीं बन रहा है। लेकिन कोरियन ड्रामा से जो एक्सपेक्टेशन होनी चाहिए ना, ये उस पर पूरी तरीके से खरी उतरती है, और मुझे तो भाई पर्सनली बहुत ज्यादा पसंद आई, और आपको भी डेफिनेटली बहुत ज्यादा पसंद आएगी। अब अगर बात करेंगे ये सीरीज किसको पसंद आएगी, तो देखिए जिनको कोरियन ड्रामा पसंद है उनको बहुत ज्यादा पसंद आएगी। जिनको कोई भी वेब सीरीज देखना पसंद है उनको भी बहुत ज्यादा पसंद आएगी। जिनको हिस्ट्री से रिलेटेड एक्सपेरिमेंट वाली एक्शन सीरीज देखना पसंद है उनको भी ये सीरीज बहुत ज्यादा पसंद आएगी। और आप इस सीरीज को अपनी फैमिली के साथ भी देख सकते हैं। खाली इस सीरीज के अंदर बहुत से ब्रूटल सीन्स हैं, मतलब कि बहुत ज्यादा घिनौने इन द सेंस की ब्लड वाले सीन्स हैं जिसके अंदर लोग मर रहे हैं, सड़ रहे हैं, ऐसे सीन्स हैं। तो इसको अगर आप देख सकते हैं तो फैमिली के साथ भी देख सकते हैं। बाकी इस सीरीज को मेरे हिसाब से हर कोई देख सकता है। ये एक मास ऑडियंस के लिए बनाई गई सीरीज है जो कि हर किसी को बहुत ज्यादा पसंद आएगी। मैं इस सीरीज को रेट करूंगा 10 में से 8 स्टार। और अगर आपको वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। मिलता हूं आपसे अपनी नेक्स्ट वीडियो में।